हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज है नो कांटेक्ट रीडिंग। उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट उनका मूव क्या होगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप पिक ए कार्ड में नो कांटेक्ट करें, तो हेयर इट इज़। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों का लव और सपोर्ट जो आप लोगों ने मुझे दी है, रिस्पेक्ट जो आप लोगों ने मुझे दी है, उसकी बहुत अहमियत है मेरे दिल में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आपने जब भी टैरो रीडिंग्स को देखना है तो अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। आप ये वीडियो मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है, आप मैरिड हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमें पर्सनल रीडिंग करवानी है। मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस चैनल के लिए एक ऑफिशियल नंबर नहीं रखा है। और चूँकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने कोई ऑफिशियल नंबर भी नहीं रखा है। जब भी मैं अपनी लाइफ में कभी पर्सनल रीडिंग्स करूँगी तो उसके लिए मैं एक ऑफिशियल नंबर ज़रूर रखूँगी, जो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। लेकिन अभी मेरा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, तो वो मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके अगर आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको क्लियरली एक दफ़ा क्रिस्टल्स दिखाना भूल गई थी। फर्स्ट वी हैव दिस वाइट क्रिस्टल, सेकेंड वी हैव दिस ग्रीन क्रिस्टल, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ दिस येलो वन। तो जो भी आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप दो चूज़ करना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक द मैसेजेस एज द रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। कोई भी चीज़ आपने ज़बरदस्ती अपने अंदर अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करनी है। कीप एन ओपन माइंड। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल सिलेक्ट किया था वाइट, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। नो कांटेक्ट रीडिंग है ये। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में, क्या उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है, उनकी एनर्जी क्या है, आपसे सेपरेट होने के बाद वो क्या सोच रहे हैं, इस सेपरेशन में उन्होंने क्या सीखा है। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 5 of Swords, Page of Cups, Knight of Swords, the Hierophant, 8 of Cups, 7 of Cups and 7 of Wands। एक तो 7 and 5 बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्वाइस 7 आया एंड ट्वाइस 5 आया, तो 5 और 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे, तो आपने रीडिंग को कंप्लीट देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आप लोगों की रीडिंग है। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में होकर कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। एक बात जो श्योरली यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके पर्सन को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में। आप लोगों की जो भी सेपरेशन हुई है, जैसे भी हुई,
जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आपके पर्सन को लॉस महसूस हो रहा है, तकलीफ़ महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन को आपसे कुछ गिले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि शायद आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, आपने उन्हें समझा नहीं है। आप लोगों की अगर थोड़े से रिलेशनशिप को पास्ट में हम देखने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ परेशानी थी, कुछ अकेलापन था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, आप बहुत ज़्यादा अकेले थे। अकेलापन आपने अपनी लाइफ में महसूस किया, उस फेज़ में महसूस किया जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। तो आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट होते समय ही बहुत ज़्यादा परेशानी थी आप दोनों के ही दिलो दिमाग में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ के एक बहुत हेल्दी या हैप्पी फेज़ में नहीं थे जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, और शायद वही कॉन्फ्लिक्ट आगे भी आप लोगों के रिलेशनशिप में चलता रहा, बढ़ता रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कमिट करना चाहते हैं आपसे, आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लियर हेड स्पेस में नहीं है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और बहुत ज़्यादा बेजार नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों से शायद इनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रही है। आपके पर्सन को शायद ऐसा महसूस होता है कि वो ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। थोड़ी सी लो सेल्फ़ इस्टीम, लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन को लेकर। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन शायद इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दे पाए हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए हैं, या बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए हैं, क्योंकि शायद वो प्यार को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप से भी प्यार नहीं किया है। उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ज़िंदगी में वो एक ही स्टेज पर खड़े हैं काफ़ी अरसे से, वो ज़िंदगी में एक ख़ास लेवल से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर लो सेल्फ़ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। इमेच्योरिटी नॉट इन अ सेंस कि ये बच्चे हैं या इनकी एज कम है या बचकाना चाइल्डिश बिहेवियर है, नॉट दिस एट ऑल, बल्कि इमेच्योरिटी इन अ सेंस के आपके पर्सन की थॉट्स बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ज़िंदगी के बारे में, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी लग रही है मुझे इनकी। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, और ये कन्फ्यूजन इन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में पैदा की है। अगर ये चाहें तो एक हेल्दी और बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में, हार्ट स्पेस में ख़ुद को ला सकते हैं, लेकिन शायद उनकी नज़र उस एस्पेक्ट की तरफ नहीं जा रही है। आपके पर्सन ख़ुद को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं परेशानी की स्टेट में, नेगेटिविटी की स्टेट में ख़ुद को इंडल्ज कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अकेलापन, सैडनेस, पेन आपके पर्सन की साइड पर मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। उन्हें ये जानना होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक डिफरेंट लेसन होता है। हो सकता है कि वो दूसरों को देखते हों और फिर ख़ुद को देखते हों, शायद अपने फ्रेंड्स को देखते हों और फिर ख़ुद को देखते हों कि उनके फ्रेंड्स ने क्या कुछ अचीव कर लिया और वो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पर वो थे। तो अपनी अचीवमेंट्स से बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, और यही वो इमेच्योरिटी है जिसे उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है,
और जो वे ऑफ थिंकिंग है उसे बदलने की ज़रूरत है। और ये अपने मेंटल स्पेस में इतने कंफ्यूज्ड और परेशान रहते हैं, और इसी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आए होंगे। क्योंकि जब एक इंसान खुद क्लियर नहीं है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा बोर, बहुत ज़्यादा बेजार है, एक इंसान को समझ ही नहीं आ रही कि ज़िंदगी में उसने क्या पाया है, क्या खोया है, तो ऑब्वियसली कि वो इंसान आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। लेकिन इसमें आपके पर्सन का कोई कसूर नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत बुरे इंसान है, ऐसा नहीं है। बस उन्हें थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस चाहिए ग्रो करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। और मे बी यही वो टाइम है आप लोगों की सेपरेशन का, जिससे आपके पर्सन के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चीज़ों को समझें, इस बात को समझें कि हर इंसान का लेसन डिफरेंट है, हर इंसान एक ही है। यानी उनके जैसे और लोग नहीं हैं। जो उनकी लाइफ ने उनको सिखाया है वो उनका लेसन है। जो अचीवमेंट्स उनकी हैं, शायद उनके पास कुछ ऐसा हो जो किसी और के पास ना हो, तो ये चीज़ें शायद उनको समझने की अभी ज़रूरत है। आपके पर्सन को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। फिर मैं ये कहूँगी, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान बुरा है। अगर किसी इंसान की अवेकनिंग नहीं हुई है तो इट डज़ंट मीन कि वो एक बुरा इंसान है या वो अनवर्दी है। आप शायद ज़्यादा अवेक हैं अपने पर्सन की निस्बत, तो आपके लेवल पर थोड़ा सा आने के लिए उन्हें स्ट्रगल की ज़रूरत है, उन्हें फ़ाइट करने की ज़रूरत है, उन्हें अपना लेसन लेने की ज़रूरत है। तो मुझे टोटली इस रीडिंग में ये लग रहा है कि क्लैरिटी एक तो आपको चाहिए अपने पर्सन से, ऑफ कोर्स आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेशन चाहिए, कांटेक्ट क्योंकि आप लोगों का नहीं है। और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी चाहिए, क्लियर माइंड स्पेस और हार्ट स्पेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये टोटली उनका काम है कि उन्होंने ये क्लैरिटी किस तरह लेकर आनी है, उन्होंने गाइडेंस कैसे सीख करनी है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन को गाइडेंस की। हो सकता है आप उन्हें गाइड करते हों, या फिर आपकी लड़ाई हो जाती हो जब आप उन्हें गाइड करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अवेक हैं इस सारी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में, और आपके पर्सन को अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही एक मेन वजह मुझे आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट की नज़र आ रही है, आप लोगों की लड़ाई की नज़र आ रही है। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, कम्युनिकेट करने में, आगे बढ़ने में स्ट्रगल है उनके लिए ये एक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर वो फ़ाइट करने के लिए रेडी होंगे। मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर वो समझेंगे कि वो एक डिफरेंट इंसान है, उनका एक डिफरेंट लेसन है। क्या लेसन्स हैं वो लर्न करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। फ़ाइट करना चाहेंगे आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अभी फौरी तौर पर आपकी तरफ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर लो सेल्फ़ इस्टीम, लो सेल्फ़ वर्थ नज़र आ रही है, सेल्फ़ लव की कमी है। और आपके पर्सन को ये समझने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें सदियाँ लग जाएंगी, लेकिन यस, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई एक मोमेंट अचानक आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आपको बदल के रख देता है। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की इस सिचुएशन में। तो हो सकता है कि अचानक उन्हें महसूस हो कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को, अपने ख़यालात को, उन्हें पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोगों की सुलह हो जाए और फिर आप इन्हें गाइड करें, आप इनकी ज़िंदगी में एक गाइड का रोल प्ले करें, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन फ़ाइट करेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। आपसे कम्युनिकेट फौरी तौर पर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके लिए एक स्ट्रगल लग रहा है कम्युनिकेट करना। अब उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं हम देखते हैं। सबसे पहला मैसेज, आई कांट फेस यू राइट नाउ। तो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। अगेन लो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, लो सेल्फ इस्टीम नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल हो रहा है फिर से अनब्लॉक करना, आपको फेस करना, आपसे बात करना, आपसे अपोलोजाइज़ करना। मुझे लगता है कि पहले आप लोगों ने उनको कॉल की है, टेक्स्ट किया है, लेकिन आपकी फ़ाइट हुई है दोबारा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पीस ऑफ़र ऑलरेडी एक दफ़ा किया है
और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। ऑल राइट, बिल्कुल। देखिए, अभी मैं आपसे ये बात कर रही थी, दे पुश्ड यू अवे। एग्जैक्टली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने फिर से सिचुएशन में पीस लाना चाहा, लेकिन उन्होंने आपको पीछे हटा दिया। अगेन आपसे बात करना बंद कर दी। लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि आई वॉज स्केयर्ड, और ये फ़ियर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो डर गए। एक तो वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स, तो वो हर्ट होते हैं जब आपको मिस करते हैं, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो आपको मिस करते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, अगेन कॉन्फिडेंट नहीं है, क्लियर नहीं है अपने माइंड में, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, तो मे बी वो चाह रहे हैं कि आप ही दोबारा उन्हें कॉल करें, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं आपको अप्रोच, उन्हें डर लगता है, वो फेस नहीं कर सकते हैं आपका रिएक्शन, आप क्या कहेंगे, आप डांटेंगे, और वो फेस नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्लैरिटी आपको देंगे जब खुद से उनकी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है। तो वो ये चाह रहे हैं कि आप इनिशिएट कर लें। आई एम हीलिंग माई हार्ट, वाओ। तो ये वही मैसेज आ गया कि इन्हें हील होने की ज़रूरत है, इन्हें अपने पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। और इसी वे ऑफ थिंकिंग, इन्हीं पैटर्न्स ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इन्होंने अपने आप को खुद ही बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और इन्हें हील करने की ज़रूरत है, और इनको पता है कि इन्हें हील होना है। ये सबसे अच्छी बात है इस रीडिंग में। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, तो वो ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्लैरिटी है, और बहुत जल्दी क्लैरिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ऑनेस्टली आपसे बात करना चाह रहे हैं, और आपको बताना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई वॉन्ट अ न्यू बिगैनिंग विद यू, तो आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट वो चाहते हैं कि हो। स्टे विद मी, रिगार्डलेस जो भी हुआ, इन्होंने आपके साथ जितना भी बुरा किया, फिर भी ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें और इनको छोड़ कर ना जाएं। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है। अब इसकी और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, सिर्फ इनका सोचने का पैटर्न नहीं हो सकता है कि इनके इन्वायरमेंट में कुछ और चीज़ें भी हैं, इनकी फैमिली में कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से वो अभी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इनके और सिबलिंग्स हों जिनके लिए पहले वेट किया जा रहा हो, और उसके बाद ये अपने बारे में सोचें। तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है। बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है, हो सकता है कि ये किसी और से कमिटेड हों, और इसलिए आपसे ये कह रही हूँ कि आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, लेकिन स्टे विद मी, बी माइन। थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी आ गई यहाँ पर, लेकिन ये एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। तो ईदर वे जो भी इनकी ज़िंदगी में है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं। इन्होंने चाहे आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी वो आपको मिस करते हैं, और इतना मिस करते हैं कि हर्ट होते हैं। उनका दिल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट लें, आपके साथ ज़िंदगी बिताएं, लेकिन वो कैसे होगा ये वो भी नहीं जानते हैं। वो स्टेप कैसे लेंगे, वो कैसे फ़ाइट करेंगे, ये वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि इन नियर फ्यूचर यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन फ़ाइट करेंगे आप लोगों के इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। हम देखेंगे कि क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी होंगे, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं वो आपको बताऊंगी। तो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव किंग ऑफ कप्स, द फूल, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स,
9 of Wands, 6 of Pentacles, 8 of Swords, Page of Wands एंड 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार साइंस स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आप लोगों की ही रीडिंग है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। किसी का रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट के थ्रू शुरू हुआ। ये 2 मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक आए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है। जेन्युइन इमोशंस हैं आपके पर्सन के दिल में, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े से लिमिटिंग बिलीव्स हैं इनके। बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा इनका मुझे कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के सोचने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, एज गैप हो सकता है आप लोगों के दरमियान हो काफ़ी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के दरमियान, और यही वो वजह है कि आप नहीं जान पाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें अप्रोच करना समटाइम्स, क्योंकि आप परेशान हो जाते होंगे जब वो आपके मैसेजेस का या कॉल्स का जवाब नहीं देते होंगे। तो फिर डिफरेंट क्वेश्चंस आपके जहन में आते होंगे। लेकिन मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है। अगर ये आपके मैसेजेस का या कॉल्स का जवाब नहीं देते होंगे तो इट मीन्स कि ये बिज़ी होते होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होते होंगे, काम कर रहे होते होंगे। और आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बता रहा है कि स्ट्रगल बहुत है। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी स्ट्रगल है। इस रिलेशनशिप की शुरुआत से अब तक काफ़ी स्ट्रगल रही, या इंडिविजुअली उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है और आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। एंड स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अब आपको पता होगा कि वो स्ट्रगल क्या है, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। कुछ के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने कन्फेस नहीं किया है अपना लव, कुछ के लिए कन्फेस कर लिया है लेकिन कमिटमेंट नहीं दी है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस तक चीज़ें रही हैं, आप लोगों ने इमेजिन हर चीज़ की, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की तो वहाँ पर आकर चीज़ें स्टक हो गई। अब उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। अगेन एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी कमिटमेंट तक जाना आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ही बहुत एक स्ट्रगल है, यानी कि इस रिलेशनशिप को कायम रखना एक स्ट्रगल है आप लोगों के लिए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ही अगर सही तरह से चलती रहे तो यही बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि अटेंशन जो आप चाह रहे हैं, सीख कर रहे हैं, वो अटेंशन, वो सपोर्ट आपको इस रिलेशनशिप में अभी नहीं मिल रही है। हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में बहुत इमोशंस हैं आपके लिए। अगेन मुझे थोड़ा सा ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर लग रहा है। अगर आप चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम इस पर और क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। पहला मैसेज, कैन यू गिव मी अनदर चांस। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को एक चांस चाहिए, और ऑलरेडी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। ऑब्वियसली अगर आप लोगों का कांटेक्ट नहीं चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप कोई बहुत बुरी तरह से आप लोगों का नहीं हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा किसी ने शाउट नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं की होगी, बस खामोशी से एक दूसरे से दूर हो गए होंगे। कुछ इस तरह का मुझे सिनारियो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप उनको एक और चांस दें। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस थी ज़िंदगी में।
एक चॉइस आप थे और एक कुछ और था, और उन्होंने चूज़ किया किसी और चीज़ को या किसी और इंसान को। लेकिन इंसान मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा अभी कोई, बहुत स्पेसिफिक है। आप देख लीजिए, अगर आपकी सिचुएशन में कोई और इंसान भी था तो इन्होंने आपको छोड़कर कोई और चॉइस ली, और आज ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक चांस मिलना चाहिए। टू गुड टू बी ट्रू। इनमें से कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा है, यू नो, टू गुड टू बी ट्रू। एग्जैक्टली, इन्होंने सोचा कि इतना अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की अच्छाई इतनी ज़्यादा थी कि इस रिलेशनशिप में वो अच्छाई ही आप लोगों के सामने आ गई, आपकी दुश्मन बन गई। यू नो, बहुत नाउअडेज़ बहुत कम अच्छाई मिलती है लोगों में। बहुत कम लोग बहुत प्योर सोल हमें नज़र आते हैं और मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सोल लेवल पर, हर लेवल पर कनेक्ट करते हैं। तो शायद आप लोगों के साथ भी वही केस हुआ और आपके पर्सन को इस अच्छाई का यकीन ही नहीं आया। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना अच्छा भी हो, इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। तो शायद आप ये थे उनके लिए। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हैं वो। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग। वाओ, ये बहुत डीप मैसेज था। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। तो जो भी चॉइस उन्होंने ली वो आपसे कह रहे हैं कि हम दोनों के लिए वो बेहतर था, वही करना चाहिए था। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। उनके दिल में आज भी आपके लिए जगह है। आई होप यू विल वेट फॉर मी। इनमें से कुछ लोग अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हों। अब टोटली आप पर है कि आपने इंतज़ार करना है या नहीं। दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। तो ये कनेक्शन इंटेंस था, डीप था। वो आपसे ये कह रहे हैं आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है कि अभी वो दोबारा आगे ना आ रहे हों, आपसे कम्युनिकेट ना कर रहे हों, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो वो इमेजिन करते हैं आप दोनों को एक साथ हैप्पी फैमिली के रूप में। एंड विद दिस 10 of Cups, ये बिल्कुल एक इमेजिनेटिव फैमिली है, बहुत खूबसूरत, जिसका ख्वाब कोई इंसान देख रहा है। और आप देखिए कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो वो आप दोनों को एक साथ देखते हैं विजन्स के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू। आप उनके ड्रीम्स में भी आते हैं, वो आपको मिस करते हैं और टाइम टू टाइम आपको मिस करते हैं। लेकिन वो आज आपसे ये कह रहे हैं कि आई एम ड्राउनिंग। आपकी यादें बहुत ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं फॉरवर्ड आने से, वो डरते हैं आपसे बात करने से। वो एक और चांस चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप आज कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है और वो ये कि हो सकता है कि आप लोगों को अलग हुए बहुत अरसा बीत गया, कई साल बीत गए, और ये कोई आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ये कोई फ्रेश न्यू रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, यानी 1-2 साल का नहीं लग रहा है। हो सकता है कि बहुत पहले आप लोगों की अलहदगी हो गई और वो आपको मिस करते हैं। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, आज भी उनके जहन में है, आपकी एक ख़ास जगह आज भी उनके दिल में है। लेकिन वो ख़ुद को स्टक महसूस करते हैं। स्टक हैं नहीं, लेकिन ख़ुद को महसूस करते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिन्हें चेंज करने की उनको ज़रूरत है। वो आज भी इमेजिन करते हैं ख़ुद को आपके साथ, चाहे अगर वो किसी और के साथ फैमिली बना चुके, किसी और के साथ हैं अगर आज, स्टिल आपकी एक जगह उनके दिल में है। और आज भी वो ख़ुद को आपके साथ इमेजिन करते हैं, चाहे कहीं पर भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, आपको मिस वो करते हैं और अक्सर करते हैं। आप उनके दिलो दिमाग में अक्सर होते हैं और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो यही कहते हैं, टू गुड टू बी ट्रू। उन्हें यकीन ही नहीं आता है कि कोई इतना अच्छा हो सकता है, कोई इतना सपोर्टिव हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है इस दुनिया में। हालांकि उन्होंने आपसे प्यार किया है, जेन्युइनली किया है, चाहे आपसे कहा या नहीं कहा, और ये उनकी करंट एनर्जी है। आजकल भी वो आपको मिस कर रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वो कब आपसे बात करेंगे, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं।
उनके हाथ में नहीं है कुछ भी, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये उनका लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इंसान चाहे कुछ तो वो हर हाल में उसको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। अगर आपकी ख्वाहिश प्योर है तो आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि उस मेहनत से वो डरते हैं शायद। उन्हें लगता है कि वो कैपेबल नहीं है आगे बढ़ने के लिए। उन्हें लगता है कि वो ऐसे ही खामोश ही ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। इंटेंस बहुत है ये कनेक्शन। तो डिफरेंट चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। और ये भी हो सकता है कि वो अभी कमिटमेंट की तरफ जाना ही ना चाहते हों। हो सकता है कि वो अभी अकेले रहना चाहते हों, ट्रैवल करना चाहते हों। हो सकता है इनको ट्रैवल का बहुत शौक़ हो, डिफरेंट कंट्रीज़ घूमने का शौक़ हो, डिफरेंट और गोल्स हों ज़िंदगी में जो इन्होंने अचीव करने हों। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज भी जब आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैशन महसूस करते हैं, फायर महसूस करते हैं, स्पार्क महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट ब्लिस इन्जॉय नहीं कर सके। आपके साथ जो एक रिलेशनशिप उनका था या है, उसमें एक कंप्लीट ब्लिस और हैप्पीनेस वो इन्जॉय नहीं कर सके हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है और वो चाहते हैं कि काश उन्हें ज़िंदगी में एक चांस और मिले और वो उस हैप्पीनेस को इन्जॉय कर सकें। उनका दिल करता है, उनकी डीप डिज़ायर है ये कि काश वो अपने इस पैशन का कुछ कर सकते जो आपके लिए वो फील करते हैं। लेकिन उन्हें डर लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इनमें से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। और अगर अभी ये फ्रेश आप लोगों की लड़ाई हुई है, रिसेंटली हुई है आप लोगों की लड़ाई और बातचीत नहीं चल रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जिन लोगों का रिलेशनशिप ये बहुत पुराना हो चुका है, बहुत अरसा हो गया है लड़ाई को, और आप लोग कंप्लीटली एक दूसरे से आप लोगों ने कट ऑफ कर दिया है, हो सकता है कि कहीं आपकी इनसे मुलाकात हो जाए सडनली, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हों और आपकी मुलाकात हो जाए। और जिनकी रिसेंटली हुई है लड़ाई, रिसेंटली एक दूसरे से बातचीत ख़त्म हुई है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस भी हम देखेंगे इस रीडिंग के आखिर में। तो रीडिंग को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कुछ भी आप लोग मिस ना करें। स्टार साइंस भी मैं आपको बताऊंगी, जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, द एम्परर, जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत डिफरेंट है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी फ़र्स्ट रीडिंग है जिसमें 2 किंग्स भी हैं, एम्परर भी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहला मैसेज बहुत स्पेसिफिक, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और उनमें से किसी एक को आप अप्रोच करना चाहते हैं। एक से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एक से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी है उनकी, बहुत ज़्यादा बॉसी हैं, और उनके साथ आपका आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि आपका और उनका सोचने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है। आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन स्टिल आप बहुत अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है कि उनकी यही आदत आपको बहुत अच्छी लगती हो, उनका यही बॉसी एटीट्यूड आपको पसंद हो,
आपको अच्छा लगता हो, इतना मैस्कुलिन एनर्जी में कोई इंसान, आपको उनकी यही मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं उस इंसान की तरफ। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि 2 लोग हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। और जो दूसरे इंसान हैं, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बॉसी हैं और वो सरेंडर करने वालों में से नहीं है। फ़िलहाल इस प्रेजेंट टाइम में वो सरेंडर करते हुए आपकी तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। टेम्परेंस का कार्ड जब भी आता है तो बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। उन्हें अपने इस बॉसी एटीट्यूड को बैलेंस करने की ज़रूरत है और आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी को दे रहे हैं और मुसलसल किसी से इन टच रहना चाह रहे हैं और वो इंसान आपको इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दे रहा है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि फ़ौरन अपने हाथ को रोक लीजिए। और आपके पर्सन के लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो भी ख़ुद को बैलेंस करें, अपने इस बॉसी एटीट्यूड को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो, इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हर चीज़ को लॉजिकल बेसिस पर परखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर चीज़ लॉजिक नहीं है। यस, लॉजिक भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं तो फिर बात नहीं बनती। तो आपके पर्सन को थोड़ा सा इमोशनल साइड पर आने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसे इंसान है जो बिल्कुल इमोशंस पर या तो बिलीव ही नहीं करते हैं या फिर इमोशंस को दबाते हैं, छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है और आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके पास, डीप इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है इसमें से थोड़ा सा प्यार आप अपने लिए भी बचा कर रखें, बल्कि सबसे पहले प्यार अपने आप को दें, अपना कप फिल करें और उसके बाद जो बच जाए वो दूसरों को दें। क्योंकि जब आपका अपना कप फिल नहीं होगा तो फिर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। एम्प्टी कप हम किसी को प्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं, वो फिल होगा तो हम किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम गोज़ फॉर सेल्फ लव। अगर हम खुद को प्यार देंगे, हमारा अपना कप ऑफ लव कंप्लीट होगा, तो फिर ही हम किसी को ऑफ़र करते हुए अट्रैक्टिव लगेंगे, अच्छे लगेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खुद से प्यार नहीं किया। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, आप बिलीव करते हैं कि खुद से भी इंसान को प्यार होना चाहिए और सबसे पहले खुद से होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मेजरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस साइड पर हैं। एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज है वो ये कि किसी का लीगल मैटर यहाँ पर हो सकता है जो चल रहा है और उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं और बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अब ये तो स्पेसिफिक शुरू में एक मैसेज हो गया कि 2 लोगों के बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, तो दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और लॉजिकल हैं, लेकिन एक तो बहुत ही गुस्से वाले हैं जो बिल्कुल ना तो आपका लव एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इमोशनल नहीं हैं। एक मुझे ये लग रहा है कि ये सारी क्वालिटीज़ जितनी भी मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी क्वालिटीज़ आपके पर्सन की हैं, जो कि एक ही इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जो कि हर वक्त पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, हर वक्त लॉजिकल बेसिस पर सोचते हैं, जो ये समझते हैं कि प्यार से पेट नहीं भरता है, जो ये समझते हैं कि प्यार इनफ नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, जो अपने घर वालों की ज़िम्मेदारी को समझ रहे हैं इस वक्त। इनके कंधों पर और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। और एक और बहुत स्पेसिफिक मैसेज कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, इनके बच्चे भी हों ऑलरेडी। ये भी हो सकता है कि इनकी डिवोर्स हो चुकी हो और इनके बच्चे हों और उनकी ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर है और इनके घर वालों की ज़िम्मेदारी भी इनके ऊपर है। तो ये कोई ऐसे इंसान हैं कि जिनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जो बहुत सीरियस साइड पर हैं, जो ये समझते हैं कि इमोशंस लास्ट चीज़ होगी जिससे वो डील करेंगे। पहले वो लॉजिकल प्रैक्टिकल साइड पर चीज़ों को देखेंगे, पहले वो मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी ज़िंदगी को, और इमोशंस आखिर की चीज़ है।
ऐसा नहीं है कि इन्होंने शायद आपको कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बिला वजह आपके दिल में इतना प्यार और इतने ओवरफ्लोइंग इमोशंस तो नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ उन्होंने भी आपको जताया होगा या बताया होगा, जिसकी वजह से आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार आ गया। तो ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं। इन्होंने या तो अपने दिल को बंद किया हुआ है या फिर ये बाय नेचर ही ऐसे हैं। इनका प्यार जताने का तरीका कुछ और है, यानी आपको कोई गिफ्ट दे दिया, आपको डिनर करा दिया, आपके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ले लिया, इस तरह अपना प्यार जता दिया। लेकिन समटाइम्स आप ये चाहते हैं कि वो ओपन अप भी हों, वो आपसे बात करें, आपको सपोर्ट करें, आपसे प्यार की बातें करें, कन्वर्सेशंस करें, जो कि वो आपको शायद नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर मुझे कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो, कोई पुलिस में हो, किसी की गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी इनका पेशा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर ये हैं। कोई एचआर मैनेजर भी हो सकता है, कोई वेडिंग ऑर्गेनाइज़र भी हो सकता है। कुछ जो भी ये करते हैं कुछ ऐसा है कि जिसमें इनके अंडर काफ़ी सारे लोग आते होंगे, इंचार्ज हैं ये। जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर इनकी पोस्ट बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे। आप लोगों के रीडिंग के सेंटर में वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ चेंज आए। चेंज नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही साइकिल में घूमते जा रहे हैं, और आपके पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में एक ही साइकिल में घूमते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में एक चेंज की ज़रूरत है, और ये आप दोनों के लिए म्यूचुअली इम्पॉर्टेंट है मैसेज जो आपकी रीडिंग के सेंटर में है। आपके पर्सन को अपने पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है, अपने इमोशन से अटैच होने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों के कल्चर डिफरेंट हों, हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, कुछ भी ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनका बहुत अरसे इंतज़ार किया है, वेटिंग की एनर्जी में हैं आप लोग, और बहुत कम आपकी इनसे बातचीत होती है, और आजकल तो नो कांटेक्ट है, जिसकी वजह से आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत से अब तक ही बड़ा कम कांटेक्ट आपका इनके साथ रहा है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान नहीं हुई है, और वो इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। अब हम इनकी डीप थॉट्स में जाते हैं। इनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट वी हैव, आई कांट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी। तो इवन दो ये आपके सामने बड़े सख्त आते हैं, सीरियसनेस शो करते हैं, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके मैसेजेस पढ़ते हैं जो आपने इनको भेजे हैं। शायद आप इनकी ज़िंदगी में वो वाहिद इंसान है जो इन्हें इनके इमोशन से अटैच करता है। वाई डिड यू लाई टू मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनसे कोई झूठ बोला है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने झूठ बोला हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपके दरमियान। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनसे कोई झूठ बोला है। आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो उनकी नज़र है आपके ऊपर, या फिर कुछ म्यूचुअल आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनके ज़रिए वो आपसे आपके बारे में पूछते रहते हों कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, या फिर आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हों जब इन्हें फ्री टाइम मिलता हो। तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट। वाओ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, इन्होंने अपने दिल को या तो बंद किया हुआ है या इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की बात सुने। उनकी ये पूरी कोशिश है कि जो उनका दिल कहता है वो उस पर अमल करें। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। एग्जैक्टली, उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। प्लीज़ डोंट जज मी। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें जज ना करें जो भी वो कर रहे हैं। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। वाओ। तो उन्होंने भी डीप कनेक्शन आपके साथ फील किया है, चाहे ये जितने भी सीरियस और मेच्योर इंसान हैं, चाहे जितने भी प्रैक्टिकल हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हैं तो इंसान। तो हर इंसान के पास एक दिल होता है, और इनके पास भी श्योरली है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की बात सुने। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप वो वाहिद इंसान हैं जो इन्हें ज़िंदगी के करीब लेकर आता है, जो इन्हें खुशी देता है, जो इन्हें ये
ऐसा महसूस करवाता है कि ये फिर से जी उठे हैं। तो कुछ इस किस्म की इनके अंदर फीलिंग्स आती हैं जब ये आपके साथ होते हैं, और इसीलिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज, आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। तो वो आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं जिसके लिए वो रेडी हैं। लव इज़ नॉट इनफ। अमेजिंगली मैं अभी आपसे ये बात कर रही थी कि इनको ऐसा लगता है कि प्यार काफ़ी नहीं है, प्यार से पेट नहीं भरता है, प्यार से, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आई हैव क्राइड ओवर यू, तो ये आपके लिए रोए भी हैं, चाहे एक आंसू ही निकला हो, चाहे इन्होंने कितना ही सख्त आपके सामने एटीट्यूड शो किया हो, आपको अगर ब्लॉक भी कर दिया, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो इन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ हुई। अगर ये आंसुओं के साथ नहीं रोए तो श्योरली इनका दिल रोया, और जब दिल रोता है तो ऑब्वियसली नज़र नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ट्रूली बहुत तकलीफ़ हुई है आपसे सेपरेशन की। ये उनकी करंट एनर्जी है, करंट मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो आपको वो काफ़ी हाईली देखते हैं, वो ये समझते हैं कि आपका कोई मसला नहीं है, इस सारे रिलेशनशिप में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, इस बात का उन्हें गिला है कि शायद आपने उनसे कोई झूठ बोला है और उन्हें वो पसंद नहीं आया है और वो इसलिए आपसे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन उनकी नज़र है आप पर, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने कम्प्लीटली आपको दिल से नहीं निकाला है, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की बात सुने। और इसी परेशानी में हैं वो आजकल। वो सुनना चाह रहे हैं कि उनका दिल क्या कहता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दिल की बात माने, जो उनका दिल कह रहा है उस पर एक्शन लें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब एक इंसान एक ख़ास साइकिल में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, चाहे वो साइकिल नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो इंसान का कंफर्ट जोन बन जाता है। तो जिस तरह से आपके पर्सन ने ज़िंदगी गुजारी है, सीरियसनेस के साथ, लॉजिक के साथ, वो उनका एक कंफर्ट जोन बन गया। उन्हें ऐसे लगता है कि ये उनका कंफर्ट जोन है, और इस कंफर्ट जोन से अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और जो हायर पर्पस है चीज़ों का, ज़िंदगी का, उसको समझने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर वो आपको कुछ सच्चाई ज़रूर बताएंगे। शायद वो आपको ये बताएंगे कि उनके दिल में हमेशा से आपके लिए प्यार था, फीलिंग्स थी, हैं, लेकिन थोड़े से आप दोनों डिफरेंट हैं, और ये बात आपको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट पिक ए कार्ड रीडिंग थी। आई होप इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़रूर हो। अगर आप ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।